चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. ये स्टॉक ट्रेडिंग सबको क्यों फैसिनेट करता है? इजी मनी है ना, सिस्टम पे बैठे सौदे डाले, ट्रेड किया और प्रॉफिट आया, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है। ये इजी मनी ही फैसिनेट कर रहा है सबको। लोग अपने प्रोफेशंस को छोड़ के आ रहे हैं कि हमको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है। तो क्या ये वाकई में इतना आसान है? क्या मार्केट किसी को भी प्रॉफिट्स दे देगी? आप कुछ भी ट्रेड डालोगे, कैसे भी ट्रेड डालोगे, मार्केट आपको प्रॉफिट्स देगी? बैठे बैठे एसी में नहीं देगी। बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगानी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस देना है, तब जाके आपको कहीं ये इजी मनी लगना ही बंद हो जाएगा। जो भी आपको लग रहा है ये बहुत इजी मनी है, इजी मनी नहीं है, राइट? तो आज का सेशन एक आपको याद रहने वाला सेशन होगा, ये मैं अश्योर करता हूं। और आप लोग जब जब ट्रेडिंग करोगे तब तब आपको ये सेशन याद आएगा। शायद आप कहीं गलतियां करोगे तो ये सेशन आपको आपके सामने आएगा और आपको याद आएगा कि हाँ यार, ये चीज़ बोली थी मनीष सर ने कि ये नहीं करना। तो ये सेशन आप लोगों को याद रहेगा, राइट? तो आज हम स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। स्टॉक ट्रेडिंग यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी IFMC ने लॉन्च किया था 15 अप्रैल 2018। ये एक बंच ऑफ स्ट्रैटेजीज है जिसके अंदर इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स को हम लोगों ने, हमारी रिसर्च टीम ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई थी कि एक कॉमन मैन जिसको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है या टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो वो भी ट्रेड्स कर पाए। तो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इस समय मेरे ख्याल में 20 लोग हैं हम लोग यहाँ पर। 20 लोग हम लोग नहीं हैं यहाँ पर, हमारे साथ इस समय हमारे 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 5 लाख व्यूअर्स हैं जो इस समय इस सेशन को भी देखेंगे, ठीक है? तो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज एक बंच ऑफ स्ट्रैटेजीज, हमने एक ऑनलाइन कोर्स करीब 4 घंटे का बनाया था और यकीन मानिए कि हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये स्ट्रैटेजीज लोगों को इतनी पसंद आएंगी कि ये आज 18 अक्टूबर है और 15 अप्रैल से ऑलमोस्ट 6 महीने इसको हो गए हैं और 6 महीने के अंदर आप मानो 110 कंट्रीज के अंदर यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज के यूजर्स हैं। 110 कंट्रीज 6 महीने के अंदर जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसको देख रहे हैं। तो क्या था इसके अंदर? यूनिडायरेक्शनल बेसिकली बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज थी कि आप बेसिक तरीके से कैसे आप राइट टाइम और राइट ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? तो स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो एक नशा है। आपने एक बार ट्रेडिंग कर ली तो आपको करनी है, आपसे छूटेगी नहीं, ये मैं आज लिख के दे रहा हूं। लेकिन हाँ, अब नशे की 2 तरीके हैं, या तो खेलना है, नशा खेलने का है, नशा ट्रेडिंग का है, और एक नशा है जीतने का, ठीक है? तो केवल इसको ट्रेडिंग के लिए करना है तो वो नशा नहीं होना चाहिए। हाँ, नशा जीतने का है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? अब बात ये आती है कि जीतेंगे कैसे? भाई हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, दुनिया ट्रेड कर रही है, हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि हम जो हैं वो एज ए विनर हो जाएं? 95 लोग नुकसान में हैं, 5 लोग ही प्रॉफिटेबल हैं, हम अपने आप को वहां कैसे करेंगे? तो इसके लिए बड़ा सिंपल आंसर है कि हमको ट्रेंड को फॉलो करना है और ट्रेंड के हिसाब से ही मार्केट में चलना है, ठीक है? एक चीज और क्लियर कर रहा हूं, स्टॉप लॉस, लोग कहते हैं स्टॉप लॉस कट गया सर, स्टॉप लॉस कट गया। यार स्टॉप लॉस तो बना ही कटने के लिए, आपको स्टॉप लॉस कटने से डरना नहीं है। स्टॉप लॉस कटने का मतलब रॉन्ग ट्रेड नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोगों के स्टॉप लॉस कट रहे हैं तो इसका मतलब आपका ट्रेड गलत नहीं है। ट्रेड कब गलत है? जब आपने गलत डायरेक्शन में, रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड लिया। मैंने ट्रेड लिया, सही ट्रेंड में ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, वो ट्रेड गलत नहीं है, वो ट्रेड परफेक्ट है। एक ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस कटेंगे,
एक ट्रेडर का पीएनएल अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा कि 4 रुपए आए, 2 आए, 3 आए, फिर 3 गए, फिर 3 आए, तो नेट ऑफ उसको एंड ऑफ द डे उसका गेन होना चाहिए। भाई मैंने 4 रुपए 4 बार कमाए, 2 बार 3 रुपए दे दिए, तो वो मेरा गेन, नेट में मेरा गेन है। तो 3 रुपए का अगर स्टॉप लॉस कट गया तो वो मेरी ऐसा नहीं है कि मैंने गलत ट्रेड लिया, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस को हिट होना ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेड गलत है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। मेकिंग ऑफ यूडीटीएस। यूडीटीएस क्यों बनाया? खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है लेकिन समझ में नहीं आता ट्रेड कैसे करना है। वो बिना नॉलेज के ट्रेड कर रहे हैं और गलत ट्रेड हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। विदाउट नॉलेज आप कर रहे हैं, अल्टीमेटली गैम्बलिंग है। तो एक नॉलेज देने की कोशिश करी गई है यूडीटीएस में कि किस तरह से आपको राइट तरह से ट्रेड लेने हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी लोग ट्रेड गलत कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। क्यों? रीजन वही है कि टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी ट्रेड गलत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमको बेसिक्स नहीं आ रहे। बोलिंगर बैंड देख लिया, पैराबोलिक सार देख लिया, इचिमुकु देख लिया, लेकिन बेसिक नहीं पता है। हाँ, बोलिंगर बैंड कह रहा है बाय है तो हम उसको बाय मान रहे हैं, लेकिन हमको बेसिक्स पता नहीं है, राइट। तो मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ दिखाना चाहता हूं। 34,000 यूजर्स हैं इस समय 6 महीने के अंदर। ये गूगल एनालिटिक्स है, यहां पर कंट्रीज के नाम आ रहे हैं। इंडिया करीब 31,000 यूजर, यूनाइटेड स्टेट्स 1300, यूएई 300, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, कतर, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, और अगर मैं इसको और आगे लेके जाता हूं, जर्मनी, बांग्लादेश। यूजर्स आगे कम हो रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इंडियन लोग नहीं हैं। तो ये देखिए कौन कौन सी कंट्रीज में भी यूजर्स जो हैं वो यूडीटीएस के हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद यही है कि ये स्ट्रैटेजीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाकई में एक, मैं जिसको ट्रस्ट करता हूं आज तक, अगर मैंने कोई भी ट्रेड लिया है तो मैंने भी यूडीटीएस के हिसाब से लिया है। और अगर यूडीटीएस ने आपको किसी स्टॉक में बाय बोल दिया तो आप उसके अंदर अगर 10 टेक्निकल टूल्स लगा लोगे तो 8 आपको बाय ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम कम है, हमको थोड़ा सा सेशन जल्दी लेना है। तो टेक्निकल ट्रेडिंग टेक्निक्स इन इंट्राडे एंड पोजिशनल इसके अंदर हैं यूडीटीएस के अंदर, और टेक्निक्स जितनी भी हैं वो मार्केट के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड हैं कि आपको मार्केट के बिहेवियर को पहले समझना है और उसके बाद ये टेक्निक्स यूज होती हैं। These behavior can be understood by anyone in a simpler way without any fancy tools of technical analysis. आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स हैं, जो आपको लगता है कि बड़े कम्बरसम टूल्स हैं, उनको भी यूज नहीं करना है। बहुत बेसिक तरीके से केवल कैंडल्स और लाइंस के ऊपर ही आप अपना ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ट्रेडिंग, मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रेडिंग का फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। एक कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे आए हैं, रिजल्ट आज बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आप देखते हो कि स्टॉक डे एंड पे नीचे बंद हो रहा है। ऐसा होता है ना। और अगर किसी स्टॉक के बहुत ही बुरे रिजल्ट आए और डे एंड पे पता लगा वो 6% ऊपर बंद हो रहा है, तो क्या स्टॉक ट्रेडिंग का फंडामेंटल से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। यहां केवल मतलब है डिमांड और सप्लाई। आपने डिमांड और सप्लाई को पकड़ लिया तो आपको फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई, इसका की वो है कि आपको केवल डिमांड और सप्लाई को राइट वे में पकड़ना है। ट्रेडिंग इज वेरी इजी बट ऑल सफर लॉसेस। ट्रेडिंग, अब वही भाई टेक्निकल्स पढ़ लिया लेकिन उसके बाद भी नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे को बेसिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं और हम केवल टेक्निकल टूल्स को यूज करके उनको अप्लाई कर रहे हैं। सेम एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो हम लेते हैं कि हमने टेबल्स याद कर लिए, 9 3 27, ठीक है। अब हमें ये तो हमने रट लिया 9 3 27, वही टेक्निकल टूल्स का हाल है कि हमको ये पता है कि अगर पैराबोलिक सार के ऊपर हमारी प्राइस जा रहा है तो हमारा वो बाय हो गया, उससे नीचे जा रहा है तो वो सेल हो गया, राइट। वो हमने रटा हुआ है। लेकिन एक्चुअली अगर हमें पता है 9 3 27, उसका बेस क्या है? 9 3 times 9 is 27। ये बेसिक यही है ना कि हम 9 को 3 बार जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो बेसिकली आप अगर स्टॉक मार्केट को समझना है तो बहुत बेसिक तरीके से समझो, तो शायद आपको वो चीजें नजर आएंगी जो बाकियों को नजर ही नहीं आएंगी।
हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे टूल्स को पढ़ के हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और हम बहुत बारीक नजर से उसको देखने लगते हैं। वो देखना ही नहीं है, इतनी गहराई से उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत बेसिक तरीके से उसको ढूंढने की कोशिश करो, डिमांड एंड सप्लाई को। बहुत सारे टूल्स आप लगा दोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो यूडीटीएस मार्केट बिहेवियर को समझा रहा है, नंबर 1। दूसरा, अगर आप यूडीटीएस के हिसाब से चल रहे हो तो आपको ट्रेड में ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम है। ये आपको गलत ट्रेड में एंटर नहीं करने देगा, और अगर कोई ट्रेड आपका गलत हो गया तो आपको राइट टाइम पे आपको क्विट कराएगा, आपको हमेशा ट्रेंड में रखेगा। और ट्रेडर के लिए ट्रेंड हमेशा उसका फ्रेंड है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। अब यूडीटीएस कैसे प्रॉफिट्स को आपके इंक्रीज कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई को ऑब्वियसली पकड़ के यूडीटीएस के अंदर ट्रेड किया जा रहा है। यूडीटीएस सेज वी डू नॉट वांट टू, बीच में मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक प्रत्यक्ष आप आ जाओ, सरदार जी आप आओ सर, और धीरज आओ सर, आप आओ, आप आ जाओ सर। ये एग्जांपल शायद आपको यूडीटीएस को एक बेटर एक्सप्लेन करेगा। एक स्किनी बंदा चाहिए यार मेरे को। सत्यम अंदर आ जा, प्रत्यक्ष टू बैठ, बस यहां खड़े हो जाओ। अब एक चीज को समझना, ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल को हम यहां आओ, इसको जरा सा धक्का नहीं मारना, बस पुश करना हल्का सा, ठीक है। अब ये जो है, ये मैंने सबसे स्किनी बंदा ढूंढा है। बेसिकली हमारे को सब वैसे नहीं मिल रहे, आप मान के चलना कि ये सबसे कमजोर आदमी है जो इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब अगर ये मारेगा तो ऑब्वियसली आगे जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े से इनसे ज्यादा ताकतवर हैं और ये भी इसके साथ इसको पुश करते हैं। आप भी धीरे पुश करो हल्का सा, बस अभी करना नहीं है। तो अब कहां जाएगा ये, और आगे जाएगा ना, ये तो कंफर्म है कि पीछे नहीं आएगा। अब मैंने कहा कि सर आप आओ, इन्होंने भी कोशिश करी इसको आगे करने के लिए, तो कहां जाएगी टेबल, और सरदार जी भी आ गए तो, राइट। क्योंकि मेजर पावर, उससे कम पावर और सबसे कम पावर, ये सारी पावर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, कितने चांसेस हैं आगे जाएगा, प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, थैंक यू। ये बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप ये समझो कि अगर सारी फोर्सेस एक डायरेक्शन में लगेंगी तो मेरा ट्रेड भी अगर उसी डायरेक्शन में है तो क्या मुझे वो, एक ट्रेडर को क्या चाहिए, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, क्या वो उतने भी नहीं देगा? क्या मेरा ट्रेड मुझे 1%, 1.5%, 2% भी ट्रेड नहीं देगा प्रॉफिट के, अगर सारी डायरेक्शन एक उसमें लगी हुई है? ठीक। अब ये डायरेक्शंस ढूंढनी, ये पावर्स ढूंढनी है। ये पावर्स ढूंढने के लिए यूडीटीएस को अब मैं शुरू कर रहा हूं, इसको हम करते हैं बंद, ठीक है। ये एग्जांपल इसमें भी बहुत बढ़िया है। अब ये देखो, ये एक शिप है, एक मान लो एक बड़ा शिप है, उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे और सबके हाथ में हमने एक वो दे दिया चप्पू, रो, और सबको कह दिया आप लोग रो करो। और हमने किसी को नहीं बोला कि आप एक ही डायरेक्शन में रो करो, हमने कह दिया आप किसी भी डायरेक्शन में रो करो। कोई आगे रो कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, हमने किसी को नहीं बोला, ठीक है। अब अगर शिप आगे जाएगा तो मुझे ये तो पता लग जाएगा कि मैक्सिमम रो करने वाले आगे लेके जा रहे हैं। अगर ये 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, 4 में से 3 लोग आगे रो कर रहे हैं, एक आदमी पीछे रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली शिप आगे ही जा रहा है। और अगर इनमें से 2 लोग पीछे रो करना शुरू कर दें, 2 आगे रो करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? ठीक है, डायरेक्शनल लेस, इसमें डायरेक्शन ही नहीं पता लगेगी कि शिप जाएगा कहां, ठीक है। अब ये जो शिप है, ये इसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो 1 महीने से लगातार बोट को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये 1 महीने से लोग बैठे हैं और बोट को कहां लेके जा रहे हैं? आगे। कुछ एक स्टेशन आया, कुछ लोग इसमें और चढ़े, ठीक, और उन्होंने इस शिप को भी उन्होंने आगे लेके जाने के लिए उन्होंने रोइंग शुरू कर दी। ऑब्वियसली शिप और आगे ही जाएगा। उसके बाद और कुछ लोग चढ़े और उन्होंने फिर आगे की तरफ रो किया, शिप आगे, ठीक। अब शिप वापस यू टर्न कब लेगा? जब शुरुआत, अब क्या होगा, जो शुरू में लोग बैठे हैं, जो 1 मंथ से रो कर रहे हैं, जो 1 वीक से रो कर रहे हैं और 1 दिन से रो कर रहे हैं, वो सारे के सारे आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी जो 15 मिनट वाले आए, मुझे नहीं पता था, अभी 15 मिनट पहले कुछ लोग आए और उन्होंने शिप को पीछे
रो करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, पुराने लोग तो सारे आगे रो कर रहे हैं, अब जो नए लोग आए उन्होंने पीछे रो करना शुरू कर दिया। तो हाँ, अभी भी शिप थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन हो सकता है अब इनको देख के जो पीछे लोग बैठे हैं वो भी पीछे रो करना शुरू कर दें और उसके पीछे वाले भी पीछे रो कर दें। तो धीरे धीरे क्या होगा, शिप यू टर्न ले लेगा, क्योंकि सारे ही लोग शिप का डायरेक्शन चेंज कर दें। ठीक है, हम आते हैं अभी इसके ऊपर। सेम वही कि जो ताकतवर है वो जीतेगा और ट्रेडर को ताकतवर के पीछे खड़ा होना है। हमारे को कोई मतलब नहीं है कि कौन सा स्टॉक है, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं। जहां डिमांड पावरफुल है वहां आप बाइंग में खड़े हो जाओ, जहां सप्लाई पावरफुल है वहां आप बेयर हो जाओ। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।